सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 में हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में कामता नाथ द्वारा रचित कामता नाथ द्वारा रचित पाठ पढ़ेंगे। इसमें बदलू नाम का एक व्यक्ति है जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है और उस गांव में लेखक को सबसे अच्छा व्यक्ति बदलू लगता है, क्योंकि बदलू कामता नाथ को यानी लेखक को लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ गोलियां बनाकर देता है। और बदलू है जो कामता नाथ को क्या कहता है? लला कहता है। लला कहता है। बदलू अपने लाख की चूड़ियों को बेचता है और उनके बदले वस्तु विनिमय करता है। विनिमय यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है, प्राप्त की जाती है। वह नीम के पेड़ के नीचे हुक्का पीता रहता था और लाख की चूड़ियाँ बनाता रहता था। लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता, क्योंकि वह उसे सुंदर गोलियां बना देता। लेखक उसे बदलू काका कहता, काका। जबकि लेखक अपने ननिहाल गया हुआ है तो काका के बजाय उसे मामा कहना चाहिए था, लेकिन जो लेखक है उसे गांव के सब बच्चे काका कहते हैं, तो लेखक भी उसे बदलू काका कहता है। वह दहकती भट्टी में लाख पिघलाकर चूड़ी का आकार देता है। वह बेलन नुमा मुंगेरियों पर लाख को चढ़ाकर उसी चूड़ियों का आकार देता है। बाद में उन पर रंग करता है। बीच बीच में हुक्का पीता है। लेखक उसको चूड़ियाँ बनाते देखता रहता है। बदलू क्या है? मणियार है। मणियार कौन कौन होते हैं? जो लाख का काम करते हैं, और यह उनका पैतृक पेशा है। पैतृक यानी पूर्वजों द्वारा किया गया काम उसे पैतृकता में मिलता है। पूर्वज भी उनके यही काम करते थे। गांव की सभी स्त्रियां क्या पहनती थी? लाख की चूड़ियां पहनती थी। शादी विवाह के अवसर पर चूड़ियों का मूल्य बढ़ जाता। वह कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। बदलू क्या है? कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था, क्योंकि एक तो कांच की चूड़ियां हैं जो कलाई में चुभ जाती थी, खून आ जाते थे, और दूसरा उसका व्यापार ठप पड़ने का डर रहता था, इसलिए वह उनसे चिढ़ता था। शादी विवाह के अवसर पर चूड़ियों का मूल्य बढ़ जाता। वह कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। वह लेखक से बचपन में उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता रहता है। कभी कभी बदलू उसकी अच्छी खातिर करता है। बदलू उसके लिए लाख की एक दो गोलियां भी बना देता है। बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता है, यानी उसके ननिहाल में रहता है। उसके लेखक के पिता की बदली दूर शहर में हो गई, अतः वह लंबे समय तक अपने मामा के न जा सका। जब वह गांव गया तो उस गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने देखा। एक शाम को बदलू से मिला तो सहसा उसने लेखक को पहचाना नहीं। फिर लेखक ने अपना नाम जनार्दन बताया। क्या बताया? जनार्दन। जनार्दन। और कामतानाथ के पिता की बदली कहाँ हो गई? दूर शहर में हो गई, और उसने अपना नाम क्या बताया? जनार्दन नाम बताया। उसने बताया कि लाख की चूड़ियां बनाने का काम कई सालों से बंद हो गया है, क्योंकि अब उसकी बनाई चूड़ियों को कोई नहीं पूछता।
सभी को कांच की सुंदर चूड़ियां चाहिए। अब तक बदलू का शरीर भी ढल चुका था। उसे बुरी तरह खांसी आ रही थी, उसके मन में व्यथा छिपी थी जिसे लेखक ने भांप लिया था। अब इसमें एक बात की ओर इंगित किया गया है कि यहाँ मशीनीकरण से जो बेरोजगारी बढ़ती है, जो लोगों के रोजगार छीनते हैं, उस समस्या की ओर इंगित किया गया है। लेखक ने विषय बदलने के लिए पूछा, काका अब की आम की फसल कैसी है? उसने जवाब दिया, अच्छी है, और वह कहकर उसके लिए अपनी बेटी से कहकर आम मंगवाए। फिर लेखक ने गाय के बारे में पूछा तो वह बोला कि गाय तो 2 साल पहले ही बेच दिया, कहाँ से खिलाता उसे? तभी उसकी बेटी रज्जो एक डलिया में आम ले आई है। उसकी बेटी का क्या नाम है? रज्जो नाम है। बेटी ने 4-5 सिंदूरी आम। कौन से आम? सिंदूरी आम। आमों की का नाम है, ये आमों की किस्म है। रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां फब रही थी। फबना, अच्छा लगना, सुंदर लगना। बदलू बोला, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के लिए। वे 10 आने दे रहे थे। बदलू ने वह जोड़ा नहीं दिया और कह दिया कि शहर से ले आओ। लेखक को यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व टूटने वाला नहीं है। जो बदलू है वह बदलू को लेखक यानी जनार्दन कामतानाथ क्या कहते थे? काका कहते थे। और क्या कहना चाहिए था? मामा। क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे मामा कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। उसके मकान के सामने बड़ा आंगन था, उसके नीचे नीम का पेड़ लगा हुआ था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह दहकती भट्टी पर लाख पिघलाता रहता था। वह लाख को मुलायम करके चूड़ी का आकार देता। इसके लिए वह विभिन्न आकार की मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल करता। वह लाख की चूड़ी बनाता था और उसके बाद वह चूड़ियों पर रंग करता था। अब एक क्वेश्चन और है, बदलू कौन था? बदलू मनिहार था और उसका पैतृक पेशा क्या था? लाख की चूड़ियां बनाना, लाख का काम करना। उसकी बनाई गई चूड़ियां बहुत सुंदर होती थी। उसकी बनाई चूड़ियां गांव की सभी स्त्रियां पहनती थी। इसके साथ साथ आसपास के गांव के लोग भी चूड़ियां ले जाते थे। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत अच्छी थी। चूड़ियां बेचने का तरीका वस्तु विनिमय, विनिमय यानी पैसे लेकर चूड़ियां नहीं बेचता था। लोग अनाज देते थे और उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू का स्वभाव कैसा था? बदलू का स्वभाव सरल था। वह किसी से झगड़ता नहीं था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत अधिक चिढ़ थी। कांच की चूड़ियां उसे कतई नहीं भाती थी। इनसे गांव के कारीगरों का रोजगार छिनता था। बदलू कांच की चूड़ियों को देखकर बहुत चिढ़ जाता था और अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता था। कभी कभी वह तो इनके विरुद्ध 2-4 बातें सुना भी देता था। बदलू लेखक के साथ कभी उसकी पढ़ाई के बारे में, तो कभी उसके घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में घंटों बात किया करता था। लेखक बदलू को बताता था कि शहर की सभी स्त्रियां केवल कांच की चूड़ियां ही पहनती हैं। शहर की औरतों के बारे में बदलू की प्रतिक्रिया यह होती थी कि वे इतनी बेशरम होती हैं कि वे अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़क पर घूमती फिरती हैं तथा उनकी कलाइयाँ इतनी नाजुक होती हैं कि लाख की चूड़ियां पहनने से मौज आ सकती है। लेखक के पिता की बदली किसी दूसरे शहर में हो गई थी, इसलिए वह 8-10 वर्षों तक अपने मामा के घर नहीं आया था। लंबे समय के बाद लेखक मामा के गांव गया तो उसने देखा कि अब वहां की अधिकांश स्त्रियां लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। किसी स्त्री ने ही लाख की चूड़ियां पहना रखी हैं। लेखक के मामा की छोटी लड़की के हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। तब उस समय मामा घर पे नहीं थे। लेखक को
उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, तब उसे बदलू की याद आई। जब लेखक बदलू से मिलने गया तब वह उसके चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पे लेटा हुआ था। रज्जो बदलू की बेटी थी, उसने लेखक को 4-5 आम दिए थे। लेखक की निगाहें रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों पर नाक की चूड़ियों को देखकर ठिठक गई। बदलू ने नाक की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा जमींदार साहब की बेटी के विवाह के अवसर पर बनाया था। जमींदार साहब लाख की चूड़ियों के जोड़ों के 10 आने दे रहे थे, जो बहुत कम थे। वैसे भी बदलू वस्तु विनिमय में विश्वास करता था, अतः उसने चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया। तो इस पाठ में मुख्यतः एक तो मशीनी युग के बारे में बताया है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, यानी वो बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर ढल गया, उसके हाथ माथे की नसें उभर आई, वह बीमार रहने लग गया। अब उसे गरीबी और बेरोजगारी में जीवन जीने को वह विवश हो गया। मशीनी युग से कारीगरों के काम धंधे छिन जाते हैं। ऐसे लगता है मानो उनके हाथ काट दिए गए हों। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। एक मशीन कई आदमियों का काम निपटा देती है, तक कारीगर क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। इससे भूखमरी मजदूर हैं, कारीगर हैं, भूखमरी के कगार पर जा पहुंचते हैं। लेखक ने इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। तो आशा है कि ये पाठ विद्यार्थियों आपके समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी बात की दिक्कत है तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।